युवा को आक्रोशित होकर अपने विधायक के खिलाफ, सांसद के खिलाफ अजय निषाद जी 10 साल से हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन उसको एक बार भी भलरा पंचायत उसको दिमाग में नहीं होगा। कान खोल कर सुन ले, इस क्षेत्र का विकास करे, नहीं तो युवा जब आंदोलन करेगा पूरे देश के अंदर ये आवाज जाएगी। आज भी भूमि सुधार मंत्री बने हुए हैं बिहार के, उसके बाद भी हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि बिहार का कोई भी क्षेत्र का विकास वो नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र का वो विधायक है, नेता है, भूमि सुधार मंत्री है पूरे बिहार का, उसके बाद भी अपने इस वक्त हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो आपको देखने में एक नदी तो लगता है, लेकिन ये दरअसल नदी तो है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रिज की आवश्यकता है, क्योंकि ये दो ज़िलों को जोड़ता है। अगर आप बात की जाए ये कौन सी जगह है, तो ये ज़िला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड अंतर्गत इस तरफ भलरा पंचायत के अधीन में जो गांव आता है वो गांव सब है, और इस साइड में आप अगर देखेंगे तो थरवट गांव सिंगा चौड़ी पंचायत है। और यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ काफ़ी दिनों से इन लोगों की मांग है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि इनका जो चुनाव के वक्त में आते हैं और वोट की राजनीति करके चले जाते हैं। चुनाव के वक्त जब भी आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि अगर आप हमको जिताएंगे तो हम यहाँ पे ब्रिज का निर्माण करा देंगे। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, या फिर यहाँ के लोकल स्थानीय जो पंचायत के मुखिया होते हैं, वो भी वादा करते हैं कि मैं अपने अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं यहाँ के जो विधायक सांसद से बोल करके आपका जो समस्या है वो दूर कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों को समस्या यही है कि रोड का और ब्रिज का जी। इस जगह बहुत प्रॉब्लम होता है। 4 गांव का बस्ती इस जगह है, बहुत प्रॉब्लम होता है और खतरा भी यहाँ पर हो जाता है। 2 जिला को भी जोड़ता है? 2 जिला का भी जोड़ता है, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। इधर सीतामढ़ी हो गया? हाँ, इधर सीतामढ़ी हो गया और सिंघा चौड़ी पंचायत, और इस पार में हो गया भलौरा पंचायत। यही समस्या है सर, यही कुछ जोड़ दिया जाए। आपने देखा कि यहाँ पे जो क्या नाम है चाचा आपका? राम स्वरूप राम। कितनी उम्र होगी आपकी? 70। तो कितने दिनों से यहाँ के जनप्रतिनिधि से आप मांग कर रहे हैं? यहाँ तो मांग कर रहे हैं जब से जी चुनाव होता है, ये 5-6 बार मरतबे हो गया है मुखिया सब का, ये सब का चुनाव, उसी समय से 20 साल से यहाँ मांग करते हैं। देखिए, आपने देखा कि ये जो चाचा की उम्र 70 साल है, काफ़ी दिनों से जब भी पंचायत का चुनाव होता है या विधानसभा चुनाव होता है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो उम्मीदवार होते हैं उनसे उनका वादा करते हैं और वोट की राजनीति करके उसके बाद फिर नज़र नहीं आते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नसर आलम शेख। क्या समस्या? और भी समस्या ये है कि जो हमारा क्षेत्र है औराई प्रखंड के अंतर्गत भलरा पंचायत, इस पंचायत को इतना पीछे छोड़ दिया देश के अंदर, ऐसा लग रहा है कि 75 साल के बाद भी आज़ादी यहाँ हमको नज़र नहीं आ रहा है। हर क्षेत्र का दौरा आप कीजिएगा तो पूरा भलरा पंचायत के अंदर कम से कम 5 से 6 पुल का और ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। माननीय विधायक राम सूरत राय जी, जो कि 2010 से 15 के बीच वो थे, उस समय भी इसका निर्माण नहीं हुआ, और यहाँ आके बोलते हैं कि हम निर्माण करेंगे। यहाँ तक कि हम ये भी बोल देते हैं भलरा पंचायत उसके दिमाग में भी नहीं होगा, ना उसको एक गली पता है। ये लोग दूसरे क्षेत्र से आके यहाँ जीतने के बाद 2010 से 15 के बीच में जो अभी राम सूरत राय जी जो अभी बिहार के मंत्री हैं जी, 2010 से 15 तक राम सूरत राय जी यहाँ के विधायक थे। उसके बाद 15 से 20 तक सुरेंद्र यादव भी यहाँ के विधायक थे, उनसे भी कोई चीज़ नहीं हुआ। और मैं स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि फिर से राम सूरत राय जी ने यहाँ जीत के आने के बाद भी भूमि सुधार मंत्री बने हुए हैं बिहार के, उसके बाद भी हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि बिहार का कोई भी क्षेत्र का विकास वो नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र का वो विधायक है, नेता है, भूमि सुधार मंत्री है पूरे बिहार का, उसके बाद भी अपने क्षेत्र का जब विकास नहीं करेगा, वो पूरे बिहार का विकास हम सोच ही नहीं सकते कि किसी तरीके से वो कर सकता है। यहाँ तक के जगोलिया, मिसरौलिया, खैरुल टोला के अंतर्गत ये लोग आते भी नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता चाहते हैं। लोग अभी आप पूछ लीजिए, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा है। 8 दिन पहले इसी जगह एक लोग मर गए, और इसी तरीके से हर 6 महीने साल भर के अंतर्गत बहुत लोग मरते हैं यहाँ पे। किस तरह से मृत्यु हुई है? मृत्यु हुई है कि यहाँ पे रोड और पुल का निर्माण नहीं है, तो वो लोग नदी में हेल के आते हैं और डूब जाते हैं। ये गांव के मेहमान थे। आप सोच सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र कितना पिछड़ा है, और बहुत पिछड़ा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार के अंतर्गत युवा को आक्रोशित होकर अपने विधायक के खिलाफ, सांसद के खिलाफ अजय निषाद जी 10 साल से हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन उसको एक बार भी भलरा पंचायत उसको दिमाग में नहीं होगा। कान खोल कर सुन ले, इस क्षेत्र का विकास करे, नहीं तो युवा जब आंदोलन करेगा पूरे देश के अंदर ये आवाज जाएगी।
देश के लोगों को मैं अपने आप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए एकत्रित हो। लोकतंत्र का अधिकार है, आप अधिकार के तौर पर अपनी बात को उठाने का काम करें, तभी जाके हमारे देश का और अपने क्षेत्र का विकास हो सकता है। वो लोग को पता है कि यहाँ कोई लोग आवाज़ उठाने वाला नहीं है, उस पर FIR हो जाएगा। अरे FIR से हम नहीं डरते हैं, जब हमारे समाज की बात होगी तो हम आवाज़ भी उठाएंगे और जेल भी जाने का काम करेंगे। अगर हमारे लोकतंत्र संविधान के दायरे में अगर हम गलत बोलते हैं तो हम जेल जाएंगे इंशाल्लाह। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। जी माता, यहाँ पे जो कोई डूब गया है, हाँ, कौन आदमी डूबा, कब डूबा है? ये 8 दिन वाला एक हफ्ता हमार समधी के बेटा समझौते नहीं मिल पहले। कैसे डूब गए वो बेचारा आबैत रहे, वो है ना वो खड़ा, जी? वही से के टप गया बेचारा, वही में रह गया। तो ये लड़का सब निकाला दूसरा रास्ता नहीं है कि वो इधर से आ रहा ना, यही रास्ता है बाबू, यही रास्ते है। और कोई रास्ता नहीं है क्या? जी नहीं सर, और कोई रास्ता नहीं। अगर कोई रास्ता भी है तो बहुत लंबा घूमना पड़ता है, तो इसलिए इंसान सब सोचते हैं कि शॉर्टकट से अपना यह नदी हेल ले। और दूसरी बात, सरकार को ये भी नहीं देखा जाता है कि नदी खुदा रहा है तो किसी पे आरोप नहीं डाला जा रहा है कि नदी क्यों खनते हो। और दूसरी बात, हर 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई आदमी इसमें डूब जाता है। तो हमारे सरकार से ये गुजारिश है, इसका कुछ ना कुछ हल निकालिए। और कोई भी नेता हर साल आते हैं अपना 5 साल, या कोई मुखिया हो या सरपंच हो या कुछ भी हो। जब यहाँ पे पुल नहीं है तो किसी को इस नदी से पार करने की क्या जरूरत है, हिलने की क्या जरूरत है? इसमें कोई नेता आकर के तो वो डुबाते नहीं है। तो सर, नेता नहीं डुबाते तो हम तो यही चाह रहे हैं कि इतना लंबा घूमने से अच्छा शॉर्टकट है। और हमेशा सब आता जाता, किसी बाहर वाले को ये तो नहीं मालूम है कि यहाँ डुबा हुए भर कमर पानी था, मगर सब काट काट के फूल समझ इतना कर दिया कि 2 आदमी डूब सकते हैं। और हर नेता आते हैं, बोलते हैं कि हम ब्रिज बना देंगे, हमें वोट दो, हमें वोट दो। हर किसी को वोट दे दिया जाता है, मगर ब्रिज आज तक नहीं बना है। और हमें नहीं लगता है कि कभी ज़िंदगी में इधर का ब्रिज बनेगा। सबको मालूम है कि इधर का आदमी लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। देखा कि यहाँ के जो जनता की समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नदी आपको देखने में लग रहा है यहाँ पे, लेकिन 2 ज़िलों को जोड़ता है। यहाँ पे ब्रिज की ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि अभी लोगों ने कहा कि 2010 से 2015 के बीच में यहाँ के विधायक माननीय रामसूरत राय थे, और अभी भी वो 2020 में फिर से वो जीते और यहाँ के बिहार के भूमि एवं सुधार मंत्री भी हैं। और उनका जो औराई विधानसभा क्षेत्र है, जो कार्य क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ये आता है, उसके बावजूद जो है वो यहाँ के लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं, यहाँ के लोगों की मांग नहीं सुनते हैं। इन लोगों की मांग है कि यहाँ पे एक ब्रिज का निर्माण किया जाए, ताकि जो 2 ज़िला का जो दूरी है, बहुत कम दूरी है, जो ये 2 से 3 मिनट का जो दूरी है, उन लोगों को 20 से 25 मिनट आधा घंटा में तय करना पड़ता है। यही वजह है कि ये दूरी को देखते हुए लोग जो है लोग नदी को हिलना पसंद करते हैं और चूज़ करते हैं कि वो नदी से ही जाया जाए। लेकिन इस तरह से अभी 1 हफ्ता पहले भी किसी की मृत्यु हो गई इस पानी में डूब करके, और आए दिन होता रहता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि ये यहाँ पे जो है, जिस वक्त जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, ये 2 ज़िलों को जोड़ता है। उधर उस तरफ जो है सीतामढ़ी है और इस तरफ मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड अंतर्गत ये बलुरा पंचायत यहाँ पे आता है। और आप देख सकते हैं कि रोड का भी कंडीशन कितना बुरा है। और यहाँ जब रोड का हाल इतना बुरा है और यहाँ के लोग जो हैं ब्रिज का निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार राम। ये रोड जो है कब से रोड की ऐसी बुरी स्थिति है? शुरू से सर, 15 साल से हैं। तो यहाँ के मुखिया या फिर वार्ड मेंबर वगैरह इसके लिए कुछ काम नहीं करते हैं? सब जीतने के लिए बोलता है कि हम बना देंगे, तो हम बना देंगे, बनाने के लिए कोई नहीं है। जब इस रोड पर आप आएंगे तो आपको देख कर अंदाज़ा लग जाएगा कि इस रोड पे काफ़ी दिनों से कोई काम ही नहीं हुआ है। आपको काफ़ी गड्ढा नज़र आता है, लोग पैदल चलना भी दुश्वार है। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग, उनसे भी बातचीत करते हैं। मतलब किस तरह ये रोड कब से ख़राब है? आप सर, ये रोड तो बहुत पहले से ख़राब है। जैसा कि मेरी उम्र अभी 19 साल है, मैं 19 साल से बचपन से अपने देखते आ रहा हूँ कि रोड का कभी विकास ही नहीं हुआ। यहाँ पे मुखिया, सरपंच या जो भी नेता जीत के आते हैं, हम लोग को ऐसा लग रहा है हम लोग अंधकार युग में जी रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा रहता है कि वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं और तब से बिहार का विकास ही विकास हुआ है। हर तरफ, हर क्षेत्र में विकास का यानी सड़कों का जाल बिछ गया है। लेकिन आपके सामने में यहाँ पे लोग जो है, जो एक गांव का रोड है, उसके विकास के लिए काफ़ी दिनों से आवाज़ उठाते आए हैं अपने जनप्रतिनिधि से, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, लेकिन आज तक रोड बनने का नाम ही नहीं ले रहा है।
लेकिन आप उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ब्रिज की ज़रूरत है, लेकिन वो भी नहीं बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड किस तरह से है, काफ़ी बरसों से जो है रोड का काम नहीं हुआ है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि जनता का कहना है कि जितने भी विधायक हों, संसद हो, चुनाव के वक्त आते हैं और इनको आश्वासन दे करके वोट की राजनीति करके चले जाते हैं। वोट लेने के बाद इन तक जो है इनसे कभी मिलने के लिए भी नहीं आते, पूछते तक नहीं है, पूछने के लिए भी नहीं आते हैं, इनको नज़र तक नहीं आते हैं। यही वजह है कि यहाँ ग्रामीणों का जो मेन मकसद है इस वीडियो के माध्यम से अपने जो क्षेत्रीय विधायक, सांसद तक यहाँ इनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। अगर हमारी आवाज़ यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद तक अगर पहुंच रही है तो कृपया करके यहाँ के लोगों की जो दर्द है, जो मांग है, उसको आकर सुने और जल्द से जल्द उसको शट आउट करने की कोशिश करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर के आए उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।